आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। पहले हमने डिस्कस किया था कि चार्ज कैसे आता है, चार्ज को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि चार्जेस की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। चार्जेस की प्रॉपर्टीज में हमारे पास बेसिकली चार प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम वन बाय वन देखें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव नेचर। एडिटिव मतलब होता है चीजों को ऐड करना। अगर मुझे किसी सिस्टम का नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उस सिस्टम में जितने भी चार्जेस मेरे पास प्रेजेंट है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस चार्ज हो, उन सभी चार्जेस को मुझे डायरेक्टली प्लस कर देना है। तो अगर उन सबको मैं प्लस करके नेट चार्ज कैलकुलेट करता हूं, उसको मैं कहता हूं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरे पास कोई चार्ज है जो +3 कैपेसिटी रखता है, कोई दूसरा चार्ज जो +2 है, इसी तरह से मेरे पास एक चार्ज है जो -2 है। अब अगर मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या इसी तरह से जितने भी चार्जेस हो मैं इसी तरह से उनको प्लस करते जाऊंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास आया +3 +2 -2। तो -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो मेरे पास नेट चार्ज आ गया +3। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन दैट मींस कि जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा किसी एक फिक्स नंबर का मल्टीपल होगा। मल्टीपल कैसे? जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम को कंसीडर करूं, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 वैलेंसी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो जनरली हमारा आंसर होता है कि सर इसके ऊपर +3 चार्ज है। बट अगर हम इसको बहुत ध्यान से सोचें, तो बेसिकली एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो हम तो एक्चुअली ये बता रहे हैं कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो मुझे उस चार्ज को कैलकुलेट करना होगा। अब चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब अगर मुझे एल्यूमिनियम का चार्ज पूछा जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो मेरा आंसर हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर मैं इसको इसी मेथड से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, तो मैंने क्या किया था, टोटल चार्ज को निकालने के लिए एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो इसके पास कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई किया था। तो मैं इसको लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मेरे पास फॉर्मूला आया Q इक्वल्स टू NE, जहां पर N को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कहते हैं, E को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। इस तरह से आप कितना भी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन, जैसे कि हमने पहली छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें हम कहते थे कि एनर्जी को आप ना तो जनरेट कर सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास चार्जेस का कंजर्वेशन होता है। चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर पाएंगे, हम एक मटेरियल से चार्ज को निकाल के दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास सोडियम का एक पार्टिकल, सोडियम का नंबर हम जानते हैं 11। जब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन में लेता हूं, तो मेरे पास आता है 281। केमिस्ट्री के रूल से हम जानते हैं कि हमेशा आखिरी ऑर्बिट या तो खाली होना चाहिए, या पूरी तरह से भरी होना चाहिए, या तो फिर वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। अब सोडियम के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये कोशिश करता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब इसी तरह से मेरे पास एक और भी मटेरियल है Cl। Cl के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 17। अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन में लूं, तो मेरे पास आता है 287। फिर से केमिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जाएं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl को देता है, तो सोडियम के ऊपर आ जाता है एक प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं 10, कॉन्फ़िगरेशन होता है 28। इसी तरह से Cl के ऊपर अब हो गए इलेक्ट्रॉन्स 18, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसका नंबर हो गया 288। पर इससे हमें कैसे पता चला कि चार्ज कंजर्व्ड है? देखिए,
Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं इनको टोटल करता हूं तो 11 प्लस 17 28। जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Cl ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल अभी भी कितने आ रहे हैं? 28। दैट मीन्स कि कोई भी चार्ज कहीं गया नहीं है, वो केवल एक मटेरियल से दूसरे के ऊपर शिफ्ट हुआ है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, we can only transfer charge from one body to another body. लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी कहलाती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मेरे पास कोई दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो प्लस और प्लस में हमेशा रिपल्शन होगा। अगर मेरे पास दो माइनस चार्जेस होते हैं तो उन दोनों चार्जेस में भी आपस में रिपल्शन होगा। पर अगर मेरे पास एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज की आखिरी प्रॉपर्टी यही रहती है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।